संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन आज बहुप्रतीक्षित बहस होने जा रही है, जिसने पिछले कई दिनों से सियासी हलकों में हलचल मचा रखी थी। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों और खास तौर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर करीब 10 घंटे तक चर्चा होगी। एसआईआर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच कई दौर की तनातनी और बातचीत के बाद पिछले सप्ताह इस चर्चा पर सहमति बनी है। विपक्ष की ओर से इस बहस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे, जबकि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पीपी चौधरी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सरकार का पक्ष रखेंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दल एसआईआर को लेकर संसद के अंदर और बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि फर्जी और पुराने नाम हटाने के नाम पर शुरू किए गए इस विशेष गहन पुनरीक्षण का खास तौर पर बिहार में गलत इस्तेमाल किया गया, जहां ये प्रक्रिया उन वंचित तबकों के खिलाफ प्रयोग की गई जो परंपरागत रूप से विपक्ष का समर्थन करते रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। हालांकि सरकार ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा कि एसआईआर का मकसद केवल मतदाता सूचियों को साफ, सटीक और विश्वसनीय बनाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। ऐसे में आज इसी को लेकर चर्चा होने वाली है और साथ ही संसद में जब एसआईआर पर चर्चा होगी तो घमासान भी देखने को मिलेगा। लोकसभा में आज एसआईआर का शोर गूंजने वाला है। लोकसभा में आज एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। आज चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। बहस के लिए 10 घंटे का समय रखा गया है। प्रश्नकाल के बाद 10 घंटे की बहस होगी। राहुल गांधी इस बहस की शुरुआत करेंगे। सरकार की ओर से कल जवाब भी दिया जाएगा। कल कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इसका जवाब देंगे। राज्यसभा में बुधवार गुरुवार को इसको लेकर चर्चा होने वाली है। 10 घंटे की बहस आज राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ने ही तमाम प्रेस रिलीजेस भी जारी की थी, उन्होंने वार्ता भी की थी जहां पर वो सबूत पेश करते आए थे। तमाम तरह के उन्होंने दस्तावेज दिखाए थे। कुछ ऐसे वोटर्स के नाम भी उन्होंने गिनाए थे जिनके नाम कट गए हैं और जो मृत घोषित किए गए हैं, जिनके नाम काटे गए हैं। ऐसे में हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर और बातचीत करने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। एसआईआर को लेकर आज चर्चा होने वाली है। मॉनसून सत्र से हमने लगातार देखा कि कार्रवाई को डेली ही स्थगित करना पड़ा था। अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत में 10 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन विपक्ष हंगामे को पूरी तरीके से तैयार है। क्या लगता है, प्रहार झेल पाएगी सरकार? देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में चुनाव हो चुका है और जनता ने बता दिया है कि एसआईआर जनता के लिए कोई विषय नहीं है। फिर भी 2004-2005 के बाद 20 सालों से लगभग इस वोटर लिस्ट का सुधार नहीं हुआ था और यदि उसको सुधार किया जा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत उनको है जिनको लगता है कि हम बांग्लादेशी लोगों के माध्यम से या ऐसे लोगों के माध्यम से इस चुनाव को जीत सकते हैं या गड़बड़ कर सकते हैं। उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अब आप सोचिए कि कोई भी लिस्ट, जब भी इसके सुधार होते हैं, एक लिस्ट निकाली जाती है। जो लोग भी इस लिस्ट में नाम नहीं होता है वो दोबारा जा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मेरा नाम नहीं है। हर बूथ पर जैसे बीजेपी का एक BLO 2 होता है, वैसे ही उनके पास भी, कांग्रेस पार्टी के पास भी या और भी कोई विपक्षी पार्टी के पास भी अपना BLO होता है। वो जाके बता सकता है कि भाई ये व्यक्ति को आप सुधार कर लो। और उस पूरी प्रक्रिया बड़ी साफ सुथरी प्रक्रिया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिम्मेदारी है कि जिसने चेक कर लिया उसका नाम काट दिया तो नहीं, कटाई रह जाएगा। उसके बाद पूरा एक समय दिया जाता है। उस समय में भी यदि ये विषयों को वो ठीक नहीं करते, मेरा मानना है कि जब 12 करोड़ 13 करोड़ की पॉपुलेशन हो बिहार की, उसकी वोटर लिस्ट 4-5 करोड़ की हो, उसको ठीक करने में कुछ त्रुटियां रह सकती हैं क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। फिर भी यदि ह्यूमन एरर को ठीक करने का एक प्रस्ताव है कि आप इसको और 45 डेज के अंदर आगे भी चेक कर सकते हैं तो उसको करके ठीक करना चाहिए। दूसरी बात, अब तो कोई चुनाव नहीं हो रहे। इस चुनाव के समय पर भी जब एसआईआर हो रही है कई राज्यों में, कई केंद्र शासित राज्यों में, उसका भी विरोध हो रहा है। और फिर अलग अलग इमोशनल बहाने लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे BLO के साथ जो है उसको ज़्यादा काम किया जा रहा है। हो सकता है कि समय कम या ज़्यादा हो, उस पर चर्चा हो सकती है। पर यदि एसआईआर ही ना हो
इसकी वोटर लिस्ट को सुधारा ही नहीं जाए। तो देखिए, मैं कभी किसी उत्तर प्रदेश में वोट देता था, हम दिल्ली आए, हम उसको कटवा नहीं पाए, उस समय इतना डिजिटल नहीं था। हम दिल्ली आए, मेरा दिल्ली का भी वोटर लिस्ट बन गया। तो ऐसे चीज़ों पे जब वो गए और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके वोट काटे गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि भारत की सबसे बड़ा सुधार यदि इलेक्शन कमीशन ने किया है तो वो हो रहा है। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो लोग इस तरीके की भ्रामक चीजें फैला रहे हैं और कई प्रेजेंटेशंस में उन्होंने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और बाद में सब सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जगह तक किसी ने भी, कोई भी जज में किसी ने भी ये नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए। हो सकता है प्रक्रिया के ऊपर विचार हो सकता है कि जो 1 महीने का समय है उसको बढ़ा के 2 महीने कर देना चाहिए, या इसको फिर से एक बार करने के बाद रेगुलर इंटरवल पे फिर से करना चाहिए। वो सब चीजें तो डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर विपक्ष का ये बात कहना कि भाई एसआईआर होना ही नहीं चाहिए, ये मेरी समझ से बाहर है। विपक्ष एक बड़ा निराशा की स्थिति में है, हताशा की स्थिति में है। बिहार के चुनाव पे जब कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने वर्षों तक भारत में राज्य किया, 61 सीटों पे चुनाव लड़ी बिहार में और 6 सीटों पर आके अटक गई, 10% से भी कम सीटें मिली, तब जरूर लगता है कि वो यदि बेबुनियाद विषयों को उठाएंगे, संसद में डिस्टरबेंस करेंगे, तो जनता उनको नकारेगी। और फिर कोई भी चीज, देखिए, मैं ये एक संसद है, संसद में कोई चर्चा करना बहुत अच्छी बात है, पर संसद में हो हल्ला करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको लगता है कि कोई विषय पर आपका कोई मान्यता दूसरी है, हमारी कोई मान्यता दूसरी है, हमको लगता है इससे ठीक हो रहा है, आपको लगता है इससे गड़बड़ हो रहा है, तो आप चर्चा करिए ना। बिल्कुल पर बिल्कुल। आप वहां झगड़ा करेंगे, हो हल्ला करेंगे, तब खैर फिर आप शुभेंदु जी, बोलेंगे आज तो पर्याप्त समय मिला है। 10 घंटे की बहस है, उसकी शुरुआत भी राहुल गांधी करने वाले हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लंबा संघर्ष रहा, एक पूरा सत्र हमने देखा कि कार्रवाई को आए दिन स्थगित करना पड़ा था, आए दिन कार्रवाई भेंट चढ़ी थी हंगामे की। अब आज मौका मिला है, 10 घंटे का समय मिला है। क्या लगता है आज क्या कुछ रखा जाएगा पटल पर? आज चर्चा होगी तो एसआईआर के ऊपर चर्चा होगी, उसके अंदर वो जनता जिस बात को जानना चाहती है वो तथ्य भी सामने रखा जाएंगे पार्टी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा। और और ये तथ्य जानने भी जरूरी है देश की जनता को कि बेसिक अभी जो हमारे भाजपा के मित्र शुभेंदु जी बोल रहे थे बड़ी क्लैरिटी के साथ कि एसआईआर होनी चाहिए, और उसके अंदर मेरा भी नाम कल किसी और जगह था, आज यहाँ था, बड़े प्यार के साथ, बड़े पोलाइट अग्रता के साथ कर दिया। तो मेरे ख्याल बिंदु जी, आप एक अच्छे मित्र भी हैं, आपको ये भी समझना चाहिए कि वो तो फिर 2014, 19, 24 के अंदर क्या गणित को भी एक बार एसआईआर के अंदर ले लेना चाहिए, क्योंकि ना जाने इतने कौन से चेहरे भाजपा के हैं जो दिल्ली में भी वोट डालते हैं, हरियाणा में भी डालते हैं, हरियाणा से डाल के बिहार में भी डालते हैं, महाराष्ट्र में भी डालते हैं, और बहुतों ने डाला। तो अगर घुसपैठिए थे और घुसपैठियों के कारण विपक्ष आपके कहने से, भाजपा के कहने से कि घुसपैठियों के साथ है, तो आप ही की तथ्य और आपकी वार्तालाप जो भी आपने एक नेशनल चैनल पे गई उसमें ये स्थापित होती है कि उसका बेनिफिट तो आपने उठाया। लेकिन अगर जब आपको संविधान की मार पड़ी और संविधान की मार से आप 240 पे आए, तो आपको शायद उसी आंकड़े को फोकस करना पड़ा। अब उस फोकस की बात सारा विपक्ष जिस बात पे अडिग था कि ईवीएम मशीन से हटके तथ्यों पर जाया जाए, जब वो हारने और जीतने लिस्टों को चेक करना शुरू करा, और लिस्टों के अंदर अगर एक ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट की फोटो लगी होती है और 500 वोट डल जाते हैं, एक 50 गज के मजाक में 800 वोट डल जाते हैं, एक दिल्ली का प्रवक्ता और मिनिस्टर दिल्ली में भी वोट डालता है, बिहार में भी जाके वोट डाल देता है, और महाराष्ट्र में भी खड़ा हो जाता है, तो फिर वो जो संशय है उसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। हाँ, चुनाव आयोग ने एक बड़ा सुरील और सरल जवाब दिया। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इस देश में जो बंदा सड़क पे बैठता है तो क्या उसका वोट नहीं बनेगा? क्या बनेगा? उसका एड्रेस क्या होगा? 0000। क्या फिर ये भी बता देते चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कि उस 00 के एड्रेस वाले व्यक्ति को किसी तरह से नागरिकता के अंदर
उसके लोन की फैसिलिटी, उसके मकान अगर वो उसको हैंड ओवर होता है उसकी फैसिलिटी, या उसके बच्चे का एडमिशन कहीं होना हो उसकी फैसिलिटी में वो मान्य होगा? कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस जो जीरो पते के एड्रेस के ऊपर जो हजारों वोट डाल के अनैतिकता के रूप में चुनी भारतीय जनता चंद्रमोहन पार्टी जी, की सरकार है। एसआईआर में क्या बदलाव की मांग रहेगी आज? क्या मतलब समय सीमा को बढ़ाया जाए या फिर और ट्रांसपेरेंसी लाई जाए या फिर जड़ से खत्म करने की कवायद है? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका सवाल है। देखिए, बिल्कुल भी इसका कोई विरोध नहीं है, कोई विपक्ष या देश का कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि ये ना होनी चाहिए, लेकिन उसको सुचारू और सुव्यवस्था के साथ चलाने के लिए इसमें टाइम होना चाहिए था, और इसके कुछ पॉइंटों का डिस्कशन एक समिति बनाकर विपक्ष को साथ लेके, और एक ऐसी कमेटी जिसके अंदर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हो, उसके तथ्यों को जानकर फिर इसके ऊपर टाइम बाउंड के ऊपर काम करना चाहिए था, जो जरूरी है। इसके अंदर अगर कोई घुसपैठिया है, कोई बाहर के लोग हैं, कोई नैतिक रूप से रह रहे हैं, तो उनका निकलना स्वाभाविक और निकलना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ आनंद फानन के अंदर जो बिहार में भी 1 महीने में किया और 1 महीने के रिजल्ट के अंदर आ गया, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जहां आप लोकसभा चुनाव के अंदर आपका वोटों प्रतिशत 33% रहा और वो 70% विधानसभा में चला गया। कौन सा जादू है? ऐसा जादू हमें भी तो बता दीजिए। वो जादू अगर ऐसा होता तो आज नरेंद्र मोदी जी के जो गोवा कांड के 3 आरोपी हैं, वो इंडिगो में बैठ के यहाँ से बाहर चले गए, और देश के जो लोग हैं वो इंडिगो की सवारी में कर नहीं पा रहे, और उनके बच्चे और एक बाप अपनी बच्ची के पैड के लिए तरस रहा है। वो जादू नरेंद्र मोदी जी का उस इंडिगो के अंदर एयरपोर्ट पे नहीं चालू हुआ, लेकिन वो जादू ठीक जैसे एक वो किंगफिशर का घुसपैठिया भगा था इनका देश छोड़ के, आज वैसे ही गोवा के 3 आरोपी कल इंडिगो की फ्लाइट से बैठ के चले गए, और देश के अंदर वित्त मंत्री और भारतीय सरकार का खुफिया तंत्र चुपचाप देखता रह गया, क्योंकि उनको तो नेहरू जी के आने का डर लगा रहता है। क्योंकि 13 साल के अंदर इतना मुहिम काम उन्होंने कराया, मुहिम मैं बड़ा नहीं कह रहा हूँ, छोटा सा काम कराया, जो नेहरू की विरासत को आज तक सामना नहीं कर पाता। उन्हें डर सिर्फ नेहरू जी पे लगा रहता है। घूमते घूमते अब कहां पर आ गए? देश के उस राष्ट्रीय गान के ऊपर, उस वंदे मातरम पे, जिसका विरोध ये खुद करते थे। नरेंद्र मोदी जी तो संघ प्रचारक हैं, उनका दिल कभी पसीजा नहीं। जब चलिए, आप ही के सवाल का जवाब शुभेंदु जी से ले लेते हैं। शुभेंदु जी, जहां तक मैं चंद्रमोहन जी की बात समझ पाई हूं, देखिए उनको एतराज एसआईआर से नहीं है, एतराज है इन्वॉल्वमेंट से, कि इसमें विपक्ष को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। कुछ ऐसा ही हमने देखा कि जब पुतिन आए थे भारत तो राहुल गांधी की मुलाकात उनसे नहीं कराई गई थी, कुछ ऐसा ही मुद्दा तब भी देखने को मिला था। ऑल इन ऑल सबसे बड़ा सवाल यही विपक्ष की ओर से कि विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं रहता, विपक्ष को कन्वे क्यों नहीं की जाती चीजें। सबसे पहला चीज, शायद हमारे साथी प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी को ये नहीं मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कई बार बैठकें बुलाता है, और ये तय करना सरकार का काम नहीं है कि एसआईआर होगा या नहीं होगा, ये इलेक्शन कमीशन का है। कई बार ये इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई को सरकार समझ लेती है, और यही बड़ी दिक्कत है इन लोगों को। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे कि कोर्ट है, वो अपने सुधारों को लाता रहा है, और आपने देखा है कि पीछे भी किस तरीके से देश के अंदर चुनाव में बड़ा सुधार हुआ है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि पीछे के चुनाव में यदि ये सब लोग वोटर थे तो ये जीते कैसे। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं आपको बता सकता हूं कि ये वो लोग इतनी संख्या में नहीं है कि ये किसी तरीके के वोट को, जीत और हार को बता सके। हमारी जो लगातार 2014 से जीत हो रही है, वो एक हमारे विषयों को लेके जीत हो रही है, ना कि जो 2-4-5% को लेके है। और आप एक बात समझो, ये एसआईआर नेहरू जी के समय से लेके और मनमोहन जी के समय तक जितने प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे, उस समय पे भी हुई, किसी ने विरोध किया क्या? पर आपका एक आदत हो गई है, और राहुल गांधी जी की खासकर आदत हो गई है, कि वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर खाली सवाल उठाते हैं, जिससे कि जनता को ये लगे कि जो भी उनके साथ हो रहा है। आज हर्षा जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। एक घर में एक रोटी बनाता था एक खानसामा, रोटी जल गई, तो उसने कहा कि साहब रोटी इसलिए जली है कि तवा खराब है, तो तवा बदल दिया गया। चंद्रमोहन जी, जब तवा बदल गया फिर रोटी जल गई, तो बोले गैस में प्रॉब्लम है, गैस का चूल्हा बदलना चाहिए, तो चूल्हा भी बदला गया। उसके बाद भी रोटी जब जली तो कहा गया कि जो आटा या पानी है वो भी गड़बड़ हो सकता है, उसको भी चेंज करने के बाद जब रोटी जलती रही तब किसी ने कहा खानसामा बदलना चाहिए। और हाँ चंद्रमोहन जी,
आपको अपना नेता बदलना चाहिए राहुल गांधी। कांग्रेस की दुर्गति करने का एकमात्र व्यक्ति कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। आप कह रहे हैं कि पुतिन साहब से बुलाया जाए, वो क्या विषय रखते हैं पब्लिक के बीच में, क्या प्रेजेंटेशन देते हैं, आधारहीन बात करते हैं, कुछ बात चालू कहीं से करते हैं। चलिए इसका जवाब बोलते कहीं चंद्रमोहन जी से लेंगे, लेकिन राहुल जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आपने दोनों का ही पक्ष सुना, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? हर्षा जी, पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा था कि एसआईआर के मामले पे विपक्ष डिबेट चाहता था और पूरा मानसून सत्र जो है वो धुल गया, पूरी भेंट चढ़ा था जी। मानसून सत्र हम लोग देखा लगातार जो है कि वो कैंसिल होता रहा। तो ये खुशी की बात है कि कम से कम आज जो है संसद में एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा होते हुए हम लोग देखेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि अभी जो शुभेंदु जी रख रहे थे, मैंने ध्यान से शुभेंदु जी को और चंद्रमोहन जी दोनों को सुना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज हर्षा जी की, क्या एसआईआर का कोई विरोध कर रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एसआईआर का संपूर्ण प्रक्रिया का विरोध कर रही है। एसआईआर के भीतर कुछ प्रक्रियात्मक चीजें हैं। बिहार में एसआईआर संपन्न हो चुका है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग दो दावे जो है कि क्या किसी घुसपैठियों को भारत में वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, डंके के चोट पे चुनाव आयोग ये बातें कर रहा था। लेकिन पूरे बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो गई और घुसपैठियों का कोई भी आंकड़ा हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 की देखिए, जब सितंबर के आंकड़ों के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, बिहार की जो वयस्क आबादी 18 वर्ष से ऊपर की आबादी थी वो 8 करोड़ 22 लाख थी। और जो एसआईआर से पहले की जो मतदाता सूची थी वहां पे मतदाताओं की संख्या थी 7 करोड़ 89 लाख। तो अगर एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में बहुत बेहतर होती तो वो 7 करोड़ 89 लाख में से बहुत से नाम कटते, लेकिन अंततः ओवरऑल बहुत सारे नाम जुड़ के वो 8 करोड़ 22 लाख के करीब पहुंचते। लेकिन हुआ क्या कि वो घट के 7 करोड़ 89 लाख से कहीं कहीं वो 7 करोड़ 45 लाख पहुंच गया। वो दूसरी चीज की दूसरा मकसद क्या था उसमें एसआईआर में? डुप्लीकेट वोटर्स को खत्म करना। रिपोर्टर्स कलेक्टिव जो रिपोर्ट है उसने जो रिपोर्ट दिया कि 14.25 लाख अभी भी बिहार में डुप्लीकेट वोटर है। तो इस पूरे प्रकरण में अगर हम लोग देखें, अब देखिए चुनाव आयोग कई मामलों पे जिसको उसको खुल के जवाब देना चाहिए। 2023 तक चुनाव आयोग मानता था कि उसके पास ऐप है, डुप्लीकेट वोटर्स के मामले में वो ऐप बहुत शानदार काम कर रहा है। हर्षा जी, चुनाव आयोग ये चीज कह रहा था। लेकिन अभी पिछले महीने में ही 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जब उसने हलफनामा डाला और जब बिहार के संदर्भ में उनसे प्रश्न पूछा गया कि बिहार में आपने उस डुप्लीकेट वोटर्स को रोकने के लिए ऐप का प्रयोग क्यों नहीं किया, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई वो ऐप बिल्कुल खराब है, उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल खराब है, हम उसे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने उस ऐप का प्रयोग किया था, नामों को हटाया गया था, तो क्या फिर से आप पूरे देश भर में ये देखने जा रहे हैं कि उस ऐप की अब की क्या भूमिका है? कई सारे मामले हमें लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कई सारे सवाल जो करते रहे उसका जवाब कम से कम, अगर वो आरोप गलत है तो चलिए, आज तो पूरा मौका मिलेगा। 10 घंटे की आज बहस होने वाली है, देखना होगा उसमें क्या कुछ। चंद्रमोहन जी, आप ही के पास में आऊंगे। देखिए, आपने बात करी बिहार में लोकप्रियता की, ये तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे जहां पर भव्य स्वागत पीएम मोदी का किया गया था एनडीए द्वारा। ये साफ बताता है जिस तरीके से लोगों का वहां पर जमावड़ा लगा था, ये देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये साफ बताता है कि कितनी पॉपुलैरिटी उनकी वहां पर है। आप पॉपुलैरिटी की बात भी छेड़ रहे थे। देखिए, बिल्कुल, ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो गुलदस्ते में है और हर देश के नागरिक में ये सौभाग्य होता है कि जो इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, ये नरेंद्र मोदी जी का अपना व्यक्तित्व नहीं है, ये हिंदुस्तान का व्यक्तित्व है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने देश के प्रधानमंत्री को सर माथे पे लगता है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए अपमानित शब्द उस सदन में बोलते हैं जिसपे माथा टेकते हैं। ये देश वहां पर अपमानित होता है जहां वो देश का प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी विरासत के साथ आज वर्ल्ड जिसको जानता है, और उसी देश का एक दुर्भाग्य का प्रधानमंत्री माथा टेक के सदन के अंदर उनका प्रयास उठाता है। तो ये बात तो आप मुझे मत बताइएगा, शुभेंदु जी, दोबारा मत टकराइएगा इन बातों पे। अब विषय पे आते हैं। आपने गैस और चूल्हे की बात करी थी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने गैस चूल्हे का उदाहरण दिया था। जो गैस और चूल्हा था वो गैस पक्ष, निष्पक्ष और बैलेंस होता है। और पक्ष कौन सा होता है? जो सत्ता होती है। निष्पक्ष कौन होता है? जो बैलेंस को करता है। विपक्ष कौन होता है? जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। आपने तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता को खत्म कर दिया। आपने तो उस चुनाव की परिणति के अंदर, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया ही तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही तो है, बाकायदा हर चीज वहां पर मेंशन की जा रही है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, बेटा वापस वही आ रहा हूँ। उस जो चुनाव आयोग के अंदर जो चुनाव चुना जाता था उसके अंदर एक पक्ष होता था, एक
विपक्ष होता था, एक निष्पक्ष होता था। निष्पक्ष के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हुआ करते थे, जिसकी प्रणाली को किसने बदला? हमारे देश के इस प्रधानमंत्री ने, जिनके प्रवक्ता मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। अब विषय क्या था, जब आपने उसको बदल दिया, देश आज नेता राहुल गांधी नहीं बदलना चाहते, देश आज देश में उस नेता को बदलना चाहते हैं जो 12 साल के अंदर रहने के बाद भी सरकार की और डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपए की गिर गई, और उस साथ पे एक मुख्यमंत्री चिल्लाता रहा जो आज प्रधानमंत्री बन गया है। आज वो जबान छोटी हो गई, आज उनका देश के प्रति वो प्रेम खत्म हो गया, क्योंकि कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो इसलिए देश उनको बदलना चाहता है। लेकिन चंद्रमोहन जी, हर बार हार का ठिकरा तो ऐसे नहीं फोड़ा जा सकता ना। कभी ईवीएम खराब हो गई, कभी एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से गड़बड़ी हो गई, इस वजह से पूरी हार हुई। शुभेंदु जी, आपके पास क्या होगी? मैं चुनौती देता हूं कि अगर मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहस करे और सदन अगर 10 दिन मुद्दों के ऊपर चला दे तो 11वें दिन सरकार गिर जाएगी। खैर, वो मौका तो आ जाएगी। शुभेंदु जी, आपके पास क्या होगा? के लिए ये हमेशा नए ड्रामे करते हैं, जैसे कठपुतली को हाथ में लेके मुंह से बैंड बजाते समय कठपुतली करने वाला। शुभेंदु जी, एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब चंद्रमोहन जी इस तरीके की बातें करते हैं, और दुर्भाग्य यही है कि ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने देश में, मैं अभी इन्होंने एक बात कही जो इस विषय से जुड़ी हुई नहीं है, कि वहां से कुछ लोग भाग गए इंडिगो में बैठ के। चंद्रमोहन जी, 2 दिसंबर 1984, याद नहीं है तो याद कर लो, भोपाल त्रासदी केस, और उसमें 15,000 लोग मरे थे। सुनिए पूरी बात अब सुनना पड़ेगा आपको। और आपके राजीव गांधी के कहने पर, राजीव गांधी के कहने पर जो अभी एंकर बोल रही थी कि हम जीत नहीं रहे हैं, बात तो सुन लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए, जनता के सामने बात सुन रहा था मैं। या तो आप बोल रहे हो कि आप चलिए, देखिए चंद्रमोहन जी, आपकी बात सुन रहा था। कोई फायदा नहीं है ऐसे बहस करके, क्योंकि ओवरलैप ही होगी आवाज, किसी का भी पॉइंट समझ नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसी ही बहस आज देखने को मिलने वाली है संसद के पटल पर, जब एसआईआर को लेकर बातचीत रखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने इनसाइट्स शेयर